अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 स्टार्ट 9th क्लास का। उसका थ्योरम नंबर 1 क्या है हमारे पास? वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑन द लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर एक भी लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, उसके ऊपर कोई भी हम पॉइंट लें, उस राइट बाइसेक्टर पर कोई भी हमने पॉइंट लें, उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है। राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट के ऊपर हम ड्रा करें और लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और उसके मिड पॉइंट से होकर गुजरे। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये है, एक लाइन हमने खींची है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट को ए बी को। किस पॉइंट पर? सी पर। ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट था, इसके ऊपर हमने एल एम लाइन ड्रॉ की है जो इंटरसेक्ट यानी कि इसको पॉइंट इस लाइन सेगमेंट से होकर गुजर रही है। किस पॉइंट पर टच कर रही है? सी पर। कहते हैं सच दैट, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के। एल एम परपेंडिकुलर ए बी का मतलब ये है कि एल एम 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके ऊपर? लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। वो कह रहा है एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ए से सी की लेंथ और बी से सी की लेंथ क्या है? इक्वल है। वो क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने बेसिकली जो ड्रॉ किया है वो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो लाइन, ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और उसके मिड पॉइंट से होकर गुजरे। अगर उसके मिड पॉइंट से होकर गुजरेगी तो ऑब्वियसली बात है जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी उसका ए का डिस्टेंस और उसका बी से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। अब हमने एक पॉइंट ले लिया जो किसके ऊपर लिया है? हमने इस लाइन के ऊपर ले लिया जो इसके ऊपर क्या बनाई थी हमारे पास? राइट बाइसेक्टर बना, राइट बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक पी पॉइंट ले लिया। अब हमने शो क्या करना है? प्रूव करना है कि पी से ए का डिस्टेंस पी से बी का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। यानी कि पी से लेकर यहां का डिस्टेंस और पी से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको डॉटेड लाइन से जाहिर करेंगे। हमने क्या किया है? पी को ज्वाइन कर दिया है ए के साथ और पी को ज्वाइन कर दिया है बी के साथ। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल बनी है? एक हमारे पास बनी है एसीपी और एक बनी है बीसी और पी। अब हमने स्टेटमेंट और रीजन से शो करना है कि पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ये तभी इक्वल होगा जब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। हमें कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है? क्योंकि इस पे ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ऐसी ट्रायंगल जिसके ऊपर 90 जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल मौजूद हो वो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होगा। अब स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमने शो मास्टर शो करनी है एसीपी यानी कि एसीपी और बीसीपी के दरमियान। सबसे पहले हमारे पास AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये तो हमारे पास क्या था? गिवन था। हमें बताया गया है कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर हमने लिया था। इसका मतलब ये है कि A से C का डिस्टेंस और A से B का डिस्टेंस क्या है? B से C का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड बात कि एंगल ACP, एंगल ACP एंगल BCP के इक्वल है। एंगल किस पे बना है? C पर। अगर इस साइड पे अगर देखें, ये हमारे पास बेसिकली दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये है ACP और एक हमारे पास ये है BC और P। 90 डिग्री का एंगल दोनों में किस साइड पे बन रहा है? C पर। और दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये भी साइड हमारे पास इक्वल आ गई। कहते हैं गिवन क्या है कि PC क्या है? PC बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर है AB के, इसलिए क्या है? इन दोनों का एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा यानी कि एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BCP के। अब एक साइड कॉन्ग्रुएंट निकल आई है और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट निकल आया है। अगर कोई सी एक और साइड कॉन्ग्रुएंट निकल आई
तो हम अकॉर्डिंग टू SAS पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब हमारे पास PC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है PC के। देखो कॉमन क्या है, कॉमन है और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। कॉमन कैसे निकल है, क्योंकि जो हमारे पास PC लेंथ है, PC इस ट्रायंगल में मौजूद है और इस ट्रायंगल में मौजूद है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, क्योंकि कॉमन है तो ऑब्वियसली बात है इक्वल तो होंगी वो, ठीक है। तो हमारे पास एक, अब पहले हमने एक साइड कौन सी कॉन्ग्रुएंट की है, AC BC के कॉन्ग्रुएंट कर दी, फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट निकला है, फिर एक और साइड हमारे पास क्या निकली है, कॉन्ग्रुएंट। तो अकॉर्डिंग टू SAS पोस्टुलेट इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी कि कोई सी दो साइड दो ट्रायंगल की और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसकी मदद से ये कह सकते हैं हम कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो कोरस्पोंडिंग साइड्स हमेशा क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट ही होती है। कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब क्या है कि इसकी AP वाली साइड किसके इक्वल होगी, BP के इक्वल होगी, PC किसके इक्वल होगी, PC के इक्वल होगी, और AC किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी। यानी कि कॉन्ग्रुएंट जो हमारे पास साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने शो कर दिया दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल। आप फिर बता दूं कि आपने क्या शो करना है, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे, तो आपको मदद से हम ये, उसकी मदद से हम ये कैसे कहेंगे कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम करवाऊंगा।